आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ में आज उपस्थित हूँ खजूरी पंचायत में। और यहाँ पे आज उपस्थित हैं मेरे साथ खजूरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, जिन्होंने इस पंचायत से दूसरी बार इस क्षेत्र से अपनी मुखिया प्रत्याशी के रूप में विजय हासिल किए हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह है, क्या उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया और जिसके कारण वो इस क्षेत्र से दूसरी बार उनको जनता इस क्षेत्र से मुखिया पद के लिए दूसरी बार विजय हासिल किए हैं। चलिए मैं उनसे सबसे पहले परिचय करना चाहूँगा। सर अपना बताएंगे, अपना नाम? मेरा नाम रामाशीष सिंह है। ग्राम पंचायत खजूरी से मेरी पत्नी ललिता देवी पहले मुखिया थी और इस बार पुनः निर्वाचित हुई है। सर अभी ये बताएंगे, आप इस पंचायत को 5 साल आपकी पत्नी इस क्षेत्र का मुखिया हुए और उन्होंने इस पंचायत का सेवा कर चुके हैं, तो सेवा करने के उपरांत क्या आपका जनता के प्रति क्या आपका कार्य रहा जो दूसरी बार आपको इस पंचायत के जनता आपको इस पंचायत के दोबारा आपके कंधों पर जिम्मेदारी देने का काम किए हैं? देखिए, जब पहले कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतता है और शपथ ग्रहण करता है तो सरकार की योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का जिम्मेवारी पंचायत की मुखिया की होती है। और उसमें हम समझते हैं कि बखूबी तौर पर इस पंचायत में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में कई एक पदों के लिए चुनाव होता है, जैसे सरपंच की और पंच का चुनाव होता है, जिनका काम है कुछ आपसी विवाद को निराकरण करना। लेकिन उस पद पर नहीं रहते हुए भी, मुखिया पद पर रहते हुए भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मामलों को निष्पादित किया। और सबसे बड़ी ये उपलब्धि हुई कि इस पंचायत के अंदर किसी भी तबके के लोग हों, उनको आपसी सामंजस्य बनवाने का काम किया। कहीं कोई द्वेष फैलाने का काम नहीं किया और सब लोगों को कतारबद्ध एकता में शामिल करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज के दौर में बहुत से लोग हैं कि नफरत पैदा करके, जाति के नाम पर विभेद पैदा करके, धर्म के नाम पर विभेद पैदा करके आपस में लोग बांट देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया और इसी का परिणाम है कि इस बार का जो रिजल्ट हुआ है उसमें काफी मतों के अंतर से और सभी जाति और धर्म के लोगों ने, सभी गांव और सभी वार्ड के लोगों ने, सब लोगों ने पसंद किया और अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके पुनः ललिता जी को निर्वाचित करने का काम किया। सर आप ये बताएंगे, आप इस बार अपनी पंचायत से कितनी मतों से विजय किए हैं? आप इस बार 432 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। सर अगला आपका लक्ष्य, इस पंचायत के लोग, आपके जनता दूसरी बार आपके कंधों पर जिम्मेदारी दिए हैं, अगला लक्ष्य आपका काम करने का क्या होगा? अगला लक्ष्य जो 5 वर्ष बीत गया, वह भी कार्य जो था, हम समझते हैं कि जिला में हर क्षेत्र में सबको हमने पिछाड़ा है और इस बार का जो मौका मिला है, इस बार में भी जिला के सभी जगह के लोग अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे, काम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि सब लोग नीचे रहेंगे और पीछे रहेंगे, कोई मुकाबला करने का दम किसी में नहीं है। क्योंकि हम पॉलिटिकल भी हैं और पॉलिटिकल आदमी होने के नाते जहां तक हमसे बनता है सब लोगों को मदद करते हैं। मुखिया के कार्य क्षेत्र से बढ़कर भी अलग हट करके जो काम विधायक के जिम्मे है, जो काम MP के जिम्मे है, जो काम जिला परिषद सदस्य के लोगों के जिम्मे है, वैसे कार्य को भी हम यहाँ करवाने का काम करते हैं। इसलिए काम के बारे में तो कहना ही नहीं है। आखिर सब लोग संतुष्ट हैं और संतुष्ट हैं तभी ऐसा जो है पुनः मौका दिए हैं। और पिछले बार से वोट भी इस बार 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी है, तो इस बात से समझा जा सकता है। सर आपके बारे में ये भी पता चला है कि आप इस जिले का, अरवल जिले का मुखिया संघ का आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसका मेन वजह क्या है?
जो आपको लोगों ने यानी जो मुखिया हर पंचायत से बने उन्होंने आपको जिले का मुखिया अध्यक्ष बनाने का काम किया, इसका मेन वजह क्या है बताएंगे? देखिए, ऐसा आपको अगर रिपोर्ट है तो हम अध्यक्ष नहीं हैं, मेरा छोटा भाई है। 2001 में हम मुखिया बने थे, उसके बाद मेरी पत्नी ललिता जी मुखिया बनी, आरक्षित सीट हुई तब। जी जी। और उसके बाद जब जनरल हुआ तो हम पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ दिए, तो मेरा छोटा भाई मुखिया बना और वह मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष था। अच्छा, उनका आज क्या नाम हुआ सर? उनका नाम अभिषेक रंजन। जी जी। और आज इस पंचायत के जो मुखिया है अभी वर्तमान में जो निर्वाचित हुई है, उनका ये तीसरा बार है। बाकी मेरा छोड़ दीजिए, भाई का छोड़ दीजिए, सब लोग का अलग अलग है। बिल्कुल। तो तीसरी बार उनके यहाँ से दूसरी बार है। बाकी वो रोहाई पंचायत का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कार्य करने में उनका अनुभव और शैली एक अपना अलग तरीके का है। कार्य करने के लिए उनको कहीं किसी से कोई सीखना पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अनुभवी है। कोई भी कार्य को ही सिखाता है, इसलिए कार्य में वो काफी निपुण हो गई है और हर कार्य अपने स्तर से निष्पादित करती है। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की। थैंक यू सर।